नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी आप सभी का निर्णय सिविल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। राजनीति विज्ञान से तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, खासतौर से अगर वो बीपीएससी 4 का टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हैं राजनीति विज्ञान से, एलटी जीआईसी उत्तराखंड का जो जीआईसी का पेपर है, हरियाणा का जो स्टेट्स का है वह उत्तराखंड का टीजीटी पीजीटी, या अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, या अगर आप जो है नेट या जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं, तो सभी छात्रों के लिए ये बहुत शानदार वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो, पार्ट 1 ब्रह्मास्त्र का, पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 2 आपने ब्रह्मास्त्र का देखा। आज सामने आपके ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट 3 जो है, ब्रह्मास्त्र कैप्सूल पार्ट 3 आपके सामने है। इसमें आपको बहुत केवल संक्षिप्तता के साथ और कम से कम एक क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेगा। मिनिमम एक क्वेश्चन, हो सकता है कि कम से कम 2 क्वेश्चन भी आ जाए, यानी हो सकता है 2 क्वेश्चन भी मिल जाए, लेकिन मेरा अपना मिनिमम मानना है कि इस वीडियो से कम एक क्वेश्चन कोई एग्जाम आप दोगे मिलना ही है। चलिए देखा जाए क्या है ब्रह्मास्त्र कैप्सूल का पार्ट 3। देखते हैं इसको हम लोग। यहां पर देखना है शब्दों को कि जो स्वतंत्रता शब्द है वो, इसको लिबर्टी कहा जाता है मित्रों, और यह लैटिन भाषा के, यानी इससे आपको समझना है लैटिन वर्ड्स है, यह लैटिन भाषा के लीवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्तता। यानी इसके अर्थ को यानी ध्यान देना है, यानी जो स्वतंत्रता है ये लैटिन वर्ड्स के, यानी लिबर्टी के लैटिन वर्ड्स के लीवर शब्द से बना है। लिबर्टी अंग्रेजी वर्ड्स है और इसका अंग्रेजी का लैटिन वर्ड्स को अगर लीवर शब्द निकाला जाए तो इसका अर्थ होगा मुक्तता। न्याय जो है, जस्टिस, जस्टिस किसको बोला जाता है, यह भी लैटिन भाषा के जस्टिसिया शब्द से या जस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। क्लियर। आगे हम बात करेंगे प्रभुसत्ता या संप्रभुता, जिसको सॉवरेनिटी कहा जाता है। यह भी लैटिन भाषा का वर्ड्स है मित्रों। एक जगह जितने भी लैटिन वर्ड्स हैं सबको एक जगह करिए, और यह सुपर एनस शब्द से बनता है और जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। यानी यहां पर मेरा बताने का केवल संक्षिप्तता के साथ है, ये वर्ड किस भाषा का शब्द है। यानी स्वतंत्रता जो शब्द है लैटिन वर्ड से, न्याय ये लैटिन भाषा के जस्टिसिया शब्द से बना है, सॉवरेनिटी जो है वो लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना है। इसी तरह से हम बात करें उदारवाद, लिबरलिज्म, जो क्या है लैटिन भाषा के लीवर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्लियर। संघवाद, फेडरलिज्म जिसको बोला जाता है, यह भी लैटिन भाषा के फोर्थ शब्द से बना है, जिसका अर्थ संधि या समझौता होता है। अगर हम बात करें राष्ट्र की, नेशन की बात करें मित्रों, यह भी लैटिन वर्ड्स के नेसियो अथवा नेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है जन्म। अर्थात इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, इनके आपको एग्जाम के पहले एकदम प्रिपेयर्ड करके रखेंगे, जिससे ये वर्ड्स आपको परेशान नहीं करे और आपके एग्जाम में श्योर आना होगा। साम्राज्यवाद की बात करें मित्रों, इंपरियलिज्म जिसको बोला जाता है, ये लैटिन भाषा के इंपरेटर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है आदेश देना। यानी जो साम्राज्यवाद शब्द है ये भी लैटिन वर्ड्स के इंपरेटर शब्द से बना है, इंपरियलिज्म। चलिए आगे बात करेंगे समाजवाद, यानी ये सोशलिज्म जो शब्द है ये सोशियस, लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है मित्रों समाज को जोड़ना। राज्य जो शब्द है वह भी स्टेट्स जिसको बोलते हैं, और यह लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा का शब्द जो स्टेट्स जो है वो लैटिन भाषा के स्टेट्स शब्द से निकला हुआ है। इनको भी आपको बाकायदे तैयार करके रखना है। अगर हम बात कर ले द्वंद्ववाद की, यह भी यूनानी ग्रीक वर्ड्स है मित्रों, ये ग्रीक वर्ड्स है, यानी यूनानी का मतलब हो गया ग्रीक वर्ड्स, यह जिसका अर्थ क्या होगा, ये वाद विवाद करना है, ग्रीक भाषा का यह शब्द है। द्वंद्ववाद जो शब्द है जिसका प्रयोग हीगल करता था, जिसका प्रयोग कौन, बाद में कार्ल मार्क्स ने किया, बाद में शुरू में सबसे पहले सुकरात ने इसका प्रयोग किया था। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जिसको डेमोक्रेसिया शब्द है, और यह यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी जो शब्द है यह डेमोक्रेसिया शब्द से बना हुआ है, और यह ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के, यानी डेमोस और क्रेसिया, जिसका मतलब होता है जनता का शासन। क्लियर। आगे हम बात करेंगे, यहां से आप देख रहे हैं
कि ये ग्रीक वर्ड्स चल रहा है, द्वंद्ववाद एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, लोकतंत्र ग्रीक वर्ड से बना है, हेजेमोनी यानी जिसको आप प्राधान्यता कहते हैं, जिसको आपने किसने प्रयोग किया था, खासतौर से ग्रामसी ने बहुत जबरदस्त इसका प्रयोग किया हुआ है। यह भी ग्रीक वर्ड, यूनानी या ग्रीक वर्ड्स है मित्रों, जिसका अर्थ होता है वर्चस्व बनाना, प्रभुत्व बनाना। यानी दुनिया पर आज अमेरिका का हेजेमोनी है, और ये हेजेमोनी जो शब्द है यानी यह ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। क्लियर? आगे बात करेंगे राजनीति या जिसको पॉलिटिक्स कहा जाता है, यानी यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड्स है, पॉलिस या पॉलिटिया नामक शब्दों से बना, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यानी नगर राज्य का अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, और यह ग्रीक वर्ड्स है मित्रों। और इसी तरीके से आपको देखना है अराजकतावाद, अनार्किज्म जो शब्द है, यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होगा, अनार्किया, यानी जहां पर शासन का अभाव होता है, जहां पर क्या हो, राज्य का अभाव हो, शासन का अभाव हो, उसे हम अराजकतावाद कहते हैं। यह भी ग्रीक भाषा का वर्ड्स है। क्लियर? आगे हम देखेंगे कुछ फ्रांसीसी वर्ड्स हैं, इनको आपको समझना होगा। संसद जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, और यह जो पार्लियामेंट है मित्रों, यह फ्रांसीसी भाषा के पार्लियामेंट शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, विचार करने की जो सभा, जहां पर डिबेट होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, यानी फ्रांसीसी वर्ड्स है। ध्यान देंगे, दुनिया में सबसे पहले जो पार्लियामेंट का डेवलपमेंट हुआ वो तो ब्रिटेन में हुआ, लेकिन ये पार्लियामेंट जो शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट, बजट जो हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है हर देश के द्वारा, तो बजट जो शब्द है मित्रों, ये फ्रांसीसी वर्ड्स है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बुजेट शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। क्लियर? अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, नौकरशाही की बात करें, तो नौकरशाही भी जो शब्द है ये फ्रांसीसी वर्ड्स है, और इसका अर्थ क्या होता है, लिखने वाली जो डेस्क होती है उसी से हम क्या बोलते हैं, यानी इसको ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, ब्यूरो और क्रेसिया, यानी ब्यूरो मतलब होता है लिखने वाली, और क्या होगा, लिखने वाली डेस्क, और क्रेसिया मतलब होता है शासन, यानी जो लिख करके, मेज पर लिख करके शासन किया जाए उसे हम, यानी ये नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, ये सब वर्ड्स कहां से निकले, किसने शब्द को दिया था, आपको पता होगा। नौकरशाही शब्द को सबसे पहले विसेंट डी गोर्ने ने दिया था, ये आपको पता होगा, चर्चा किया था मैंने। आगे बात करेंगे देतांत शब्द का, यह भी फ्रेंच भाषा का शब्द है मित्रों, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या, आराम के लिए। यानी जब कोल्ड वॉर के फेज में, दोनों महाशक्तियों के बीच में, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो वैचारिक युद्ध चल रहा था, उसके बीच में जब दोनों समझौता हो जाता है, तो उसके काल को क्या बोलते हैं, देतांत काल कहा जाता है। और यह जो देतांत शब्द है फ्रेंच भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का वर्ड्स है। और एक वर्ड्स और फासिज्म जिसको बोलते हैं, फांसीवाद जिसको कहा जाता है, ये फासिज्म इटालवी लैंग्वेज है मित्रों, ध्यान देगा, इटालवी भाषा का शब्द है फैसियो शब्द, जिसका अर्थ होता है क्या, समूह अथवा गट्ठर। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट शब्द थे, कौन सी लैंग्वेज से बने हुए थे, और किस वर्ड से, किस भाषा से इनका विकास हुआ है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करना है कि इनको आपको कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़े। वीडियो अच्छे लगे तो मित्रों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों तक इसको शेयर इतना ज्यादा करिएगा कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बने कि ऐसी वीडियो में आपके सामने पुनः और भी अच्छे वीडियो प्रेजेंट करो। इसके लिए धन्यवाद।